अब हो रहा है क्या, लाइक देखिए, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहा हूं विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या है, ये रहा, सॉल्व ग्राफिकली। देखते चलिएगा भाई, बहुत तेजी से मैं इसको करूंगा। सॉल्व ग्राफिकली 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, आप यही है ना, यही है, तो आपको करना क्या है, दिस इज योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, वीडियो चालू है, ठीक है, इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, यू नीड अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट हैव दैट, मेरे पास नहीं है यार। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रफीली ड्रॉ करूंगा, तो आप यहाँ पर सीखते चलिए, समझ में आ रहा है। तो जरा देखिए, मैं यहाँ पर ग्राफ बना दे रहा हूं। अगर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, यू मस्ट नो दैट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच इक्वेशन। आर यू गेटिंग? दोनों के लिए कैसे करते हैं वो हम कल बात करी थी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जल्दी से हम इस बात को खत्म करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सेस होगी, ये आपकी वाई एक्सेस होगी, ये नेगेटिव वाई होगी और ये नेगेटिव एक्स होगी। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल बातें हैं। अब जरा देखिए क्या करना है आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं पहले, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, मैं यहां पर क्या बॉक्स बनाता हूं, एटलीस्ट 3 वैल्यूज में लेता हूं, मैंने बताया था कल, एक्स वाई के लिए बात करूंगा। तो बताइए यहां पर x की क्या वैल्यू रख दूं, तो y की वैल्यू थोड़ा अच्छी सुंदर सी वैल्यू है ना। क्या करूं बताइए, अगर मैं x का 0 रख दूं तो y का कितना आ जाएगा मालूम है? कुछ मालूम? इट विल बी 3.2 समथिंग, नेगेटिव ऑफ 3.2 समथिंग। आर यू गेटिंग? तो वी कैन टेक दिस, जस्ट पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 0 माइनस 5y, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 16। प्लस का ही आ जाएगा क्योंकि माइनस उधर पहुंच जाएगा तो वो प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 16। माइनस से माइनस गया, तो y विल बी इक्वल टू कितना, 16/5, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3.2। तो यहां पर x का वैल्यू कितना लिया, 0, और y का कितना आया, 3.2। समझ में आया कैसे आया? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं जल्दी से इसको। अब दूसरा मैं क्या रख दूं भाई, देखो अब x को 0 रखा, अब y को 0 रख दो, अब y को 0 रख दो, y को 0 रखा तो क्या मिलेगा, 4x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसको इधर ले जाओ, तो ये तो 0 हो गया, इसको इधर ले जाओगे तो 4x विल बी इक्वल टू माइनस 16। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? यहाँ पे विजिबल है कैमरे में, दिख रहा है? तो यहाँ पर देखो x विल बी इक्वल टू माइनस 4, क्या आ जाएगा, माइनस 4। जब आपने y को 0 रख दिया तो क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस 4। समझ में आया? एक और वैल्यू चाहिए, एक और वैल्यू क्या रख दूं, बोलो, एक और वैल्यू क्या रख दूं, जल्दी बोलो यार। y का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो कितना आएगा, 1 से काम चलेगा क्या, 1 रहने दो, चलो x का वैल्यू 1 रख दो, x का वैल्यू 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 रख दिया, x का वैल्यू क्या कर दिया, 1 रख दिया, तो यहां से क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो यहां से क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, बोलो 20 उधर जाएगा, माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल होके 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। क्लियर हुआ भाई? तो अब जरा देखो, ये आपको मिल गया। अब ये पॉइंट्स को यहाँ पर क्या कर दीजिए, असाइन करिए और उससे एक लाइन बनाइए। समझ में आ रहा है? फॉर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स, बट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस वी नीड 3 पॉइंट्स। मैं ये बात कर चुका हूं, क्योंकि आपने 2 पॉइंट ले लिए, मान के चलिए 2 पॉइंट तो आपने जला दिए, लेकिन एक पीछे से बंदा खड़ा होकर बोला, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने बोल दे, मैंने एक बात बता, तूने पॉइंट ले लिया, अगर मेरा तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया तो ये बता स्ट्रेट कैसे रहेगी? मैंने निकाल के तो देख ले, मैंने कहा निकाल के देख और बना के देख, कोऑर्डिनेट देख वो लाइन में ही आएगा। समझ में आया? मैं 3 दिखा दूंगा तो तीनों अगर एक ही लाइन में आए तो मेरी बात बन जाएगी, मैं
इसमें मैं उसमें नहीं रहूंगा कंफ्यूजन में कि अगर तीसरा पॉइंट इधर उधर हो गया तो, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम 3 पॉइंट लेते हैं, अदरवाइज 2 पॉइंट से भी काम चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। जैसे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा हो तो आप 2 पॉइंट लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आप स्ट्रेट से लाइन खींचिए वो सीधी जाएगी और तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली उस लाइन पर एग्जिस्ट करने वाला है। आर यू गेटिंग? तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है भाई? तो जरा देखिए पॉइंट को असाइन करते हैं। पहले तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करो 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ? यहां पर साइन करो, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, उससे दिक्कत हो जाती है भाई। 1 2 3 एंड दिस विल बी 4। इधर भी कर दो, -1 -2 -3 एंड -4। इधर भी कर दो भाई, -1 -2 -3 -4, ठीक है भाई? अब जरा आप पॉइंट्स निकालो, जरा ध्यान से देखो। 0, 3.2 0, x0 का है ये रहा, x0 का है ये रहा, और y पर कितना जा रहा है 3.2, 3.2 यानी समथिंग यहां पर आएगा, कहीं आएगा, बोलो। ये पॉइंट मिल गया आपको, ए पॉइंट बोल दो इसको, बोलो ए पॉइंट बोल दो। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.0, 3.2, समझ में आया? क्लियर हुआ? दूसरा -4, 0, वेयर इज -4? दिस इज -4, -4, 0, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो यही पॉइंट हो जाएगा, बोलो यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? सॉरी -4, 0, क्या हो गया? क्लियर हुआ? अबे सो रहे हो क्या यार? कैसे बैठ जाता है तू? ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या चल रहा है? आंखों में से पता नहीं चल रही है, आंखों में से खून निकल रहा है क्या यार? हाँ, कौन से कहाँ रह रहे हो यार? कम से कम थोड़ा आया करो ऐसे कि लगे यार इस समय पे तो बच्चों में बहुत एनर्जी रहती है यार। हाँ, मैं तो पढ़ा के चला जाता हूँ, अभी मैं खुद पढ़ूंगा, फिर मैं सीधे नहा धो के फिर चला जाऊंगा कॉलेज, फिर आ जाऊंगा मैं यार। इस समय तो एनर्जी रहनी चाहिए यार। 10th क्लास के बच्चों में तो अलग ही उमंग रहती थी जब हमारे साथ के बच्चे होते थे यार। आज के बच्चों में जब से कोरोना आया है उसके बाद बच्चों में दिखता नहीं है यार। हमें 5 बजे बुला लेते थे यार, हम राजपुर पहुंच जाते थे तैयार होके 5:30 बजे, 5:30 बजे राजपुर पहुंच जाते थे, एसपी सर के सामने बैठ जाते थे और बड़ा आनंद ले लेके पढ़ते थे। पता नहीं यार कहाँ कैसे ऐसे बैठा रहता है ये, तो पता नहीं, या तो मुझे लगता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या मैं फिर इतना बोरियत हो गया हूँ कि पता नहीं तुम लोगों को नींद आ रही है। अरे फेस अगर अच्छे लगते हैं, खिलखिलाते लगते तो हम खिलखिलाते रहते हैं, अगर ऐसे लगेंगे मुरझाए हुए तो ऐसा लग रहा है कि भैया छुई मुई का पेड़ आया था, कोई टच करके चला गया और वो मुरझा के बैठ गया वहां पे यार। सेंसिटिविटी भी तो नहीं है यहाँ पे यार, कोई तुम्हें आके छेड़ भी तो नहीं रहा यार। अब तुम कह दो ना छेड़ो हमें, हम सताए हो, क्या गाना है वो पता नहीं। अरे यार, अरे भैया कुछ करना है तो यार थोड़ा ये नींद वींद भगानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलता यार। ऐसे काम चल जाता, अरे वो कुंभकर्ण सोता रह गया था यार, सोना है तो यार ऐसे तपस्या वपस्या कर लो, 6-6 महीने तक सोते हैं यार। इंसान की एक बात याद रख लेना जीवन में, इंसान की कभी भी नींद पूरी नहीं होगी, कभी भी नींद पूरी नहीं हो सकती। 3 दिन जाग के देख लेना, चौथे दिन उतनी ही नींद आएगी, चौथे दिन उतनी नींद आएगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन नहीं सोए तो फिर चौथे दिन 72 घंटे तो मिलेंगे नहीं, वैसे भी ऐसा नहीं है आप 3 दिन नहीं सोए तो फिर अगले 3 दिन सोने लग जाओगे लगातार, 6 + 6 + 6 18 घंटे। वैसे तो तुम लोग पता नहीं कितने घंटे की नींद ले रहे हो, अभी भी नींद में ही लग रहे हो मुझे। नींद को भगा दो भाई, ये समय नींद का है ही नहीं यार। इस समय इतनी एज पे तो भैया उमंग रहती है लोगों में यार। अभी मैं तुम्हें बताऊं विडंबना, देखो इस देश की क्या मतलब गरीबी है थोड़ी, मैं बताऊं। अभी मैं जा रहा था, कल की बात है, ऑटो में जा रहा था मैं कॉलेज, तो इतना छोटा बच्चा था बेचारा, इतना छोटा होगा, वो आया और उसको बिठा के गया। कुछ फैमिली प्रॉब्लम होंगी, परेशानियां होंगी तो काम पे जाना पड़ रहा है, वो कुछ काम करने जा रहा है वहां पे, यही बिजलीघर साइड काम करने जा रहा है। तो हुआ क्या, उससे मैंने पूछा भाई कहाँ काम करने जाते हो? वो कह रहा है कि भैया इधर ही चले जाते हैं। मैंने अच्छा चलो क्या काम करते हो? वो कुछ ऐसा पैकिंग वैकिंग का काम करता है बेचारा बच्चा। मैंने कहा कितने रुपए मिल जाते हैं? बोला 2000 रुपए मिलते हैं। और कितने बजे तक काम करते हो? बोला शाम को 6 बजे लौटेंगे। इतना सा बच्चा है, सुबह का जाके शाम को 6 बजे आ रहा है यार। तुम लोगों से बैठ के नहीं पढ़ा जा रहा है यार, इतना सा है, सुबह जा रहा है। भाई जिसको चीजें नहीं मिलती हैं, जिनके पास अभाव होता है वही लोग चीजें कर पाते हैं यार। जिनके पास चीजें नहीं थी उन्होंने चीजें लाने की कोशिश करी है यार। जिनके पास चीजें हैं वो कह रहे हैं हमारे पास तो सब कचू हतुई है, हम क्या करेंगे कचू करके।
तुम्हारे पास तो सब कचू है, तुम्हारे पास तो सब कचू है, तो सो अगर जाके। जिसके पास नहीं होगा यार, उसके अंदर से तलब निकलती है यार, उसके पास कार है तो मेरे पास कार आनी चाहिए यार। अगर उसके पास फॉर्च्यूनर है तो कम से कम मैं वो 4 पहिए वाली ऑल्टो ही ले लूं यार। वो ऐसे ही नहीं आती है यार, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आंखों को खोलना पड़ता है, ये आंखों को बंद करने से कुछ नहीं होगा यार। आंखें जब तक खुलेंगी नहीं, चीजें कैसे ग्रास्प होंगी। गर्दन नीचे करने से और आंखों को नीचे करने से कुछ नहीं होता यार। यहां पर हम पढ़ाने आते हैं, यहां पर ये लेक्चर, ये वाला लेक्चर चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जरूरत है, घर में पैसे नहीं है घर में यार। अगर कोई किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा इतना सा उम्र में काम करने जाए और पढ़े नहीं, सब चाहते हैं कि वो पढ़े। तुम लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं तो यार पढ़ो ना यार। तुम्हें विदेश में भी तो नहीं जाना पड़ रहा है यार, पास से मेरे पास आ जाते हो यार। फिर भी ऐसे आते हो, पता नहीं चल रहा है यार। मेरे पास अगर कल से आओगे और ऐसे मुझे दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। ऐसे बैठा रहता है कंटिन्यूअसली, मैं इसको देखता हूं कि पता नहीं क्या चल रहा है, मातम सा छा रहा है यहाँ यार, ऐसे चल रहा है। मैंने एक बार बोली थी 5 बजे उठने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। समस्या है तो जीवन है। मरे हुए लोगों के लिए लोग रास्ते छोड़ देते हैं, मैंने बोला था उसे। जो लोग मर जाएंगे उनके लिए सामने से लोग रास्ता देना स्टार्ट कर देंगे, सामने कोई खड़ा भी नहीं होता है। जो जीवित है उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी यार। अगर काम करना है तो करते चलिए यार, चीजों का थोड़ा अभाव रखिए। सारी चीजें अगर आपको मिल जाएंगी समय पर तो आप कुछ करने में मतलब थोड़ा कंजूसी कर जाओगे। जब चीजों का अभाव होता है, जहां अभाव होता है वहीं से भाव निकल के आता है। जहां अभाव होगा वहीं से भाव निकलेगा। और जिस दिन वो भाव निकल आएगा भाई, बात बन जाएगी यार। वो भाव निकाल के लाइए। चीजों को सीखते चलिए यार, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें। आई एम जस्ट टेकिंग द टाइम फ्रॉम यू, जस्ट यूज दैट टाइम यार। आई एम गिविंग माई टाइम टू यू, देन यूज दिस टाइम। अबे 5 बजे मैं जग के अपना भी तो पढ़ सकता हूँ यार। I don't have any time other than this. That's why I'm taking lecture at this time. मेरे पास इसके अलावा समय ही नहीं है यार। आंखों में नसासा लेके आते हो, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हो। इससे बढ़िया कुछ महंगा अफीम फफीम लेके पड़ जाओ, जिससे पता तो चले कि तुम आए ही नहीं हो। आके भी ना आना हो जाता है ऐसा। जरा देखिए तीसरा पॉइंट, 1,4 1,4 1 ये रहा, x1 और 4 कहां है, ये रहा। तो यहां से ये आएगा बोलो, आएगा कि नहीं यार? ये वाला पॉइंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो ए पॉइंट है ना, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, ये ए इधर कर दे रहा हूं। ये पॉइंट कौन सा था बोलो, 0,3.2। ये वाला क्या आया, 1,4 आया। देखो ये तीनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तीनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं। तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। जुड़ गया भाई? ये आपको एक लाइन मिल गई, ये मिल गई भाई। मैं इसको क्या कह दे रहा हूं, L1 कह दे रहा हूं। क्या कह दे रहा हूं, L1 कह दे रहा हूं। क्लियर हुआ? दूसरा देखो, दूसरी लाइन के लिए लिखते हैं। किसके लिए करते हैं, दूसरी लाइन के लिए। तो दूसरी लाइन के लिए जल्दी से करिए। दूसरी लाइन क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से बॉक्स बनाइए जल्दी से, x y, ठीक है। यहां पर आप y का वैल्यू 0 रखिए। जैसे ही आप y का वैल्यू 0 रखोगे, 6 उधर जाएगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 0 हो गया, x का 3 हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहां पर x का 0 रख दीजिए। अगर आप x का 0 रख दोगे, x का 0 रख दो, मैं 2 ही पॉइंट ले रहा हूं, तीसरा आप निकाल लेना, ठीक है। x का 0 रख दोगे, तो ये इधर जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 6 है नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कहीं क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, अब आप इनको पॉइंट करिए, ये तो आपका L1 हो गया। अब L2 की बात कर रहा हूं, फॉर L2। तो जरा देखिए 3,0, ये क्या है, y है, 3,0। तो 3 देखो जरा, और 0 इसी पर होगा, तो ये एक पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, 3,0। इसको P पॉइंट कह दो। क्लियर हुआ? दूसरा 0,6, x0 किस पर होगा, y पर, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, 0,6। क्लियर हुआ? इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। अब इन दोनों को मिलाने के लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी। स्केल मेरे पास है नहीं, अदरवाइज आप ऐसे स्केल यूज कर सकते हो। पूरा बड़ा स्केल इसका तो आएगा नहीं, ठीक है।
अब देखो अगर बीच में एक और पॉइंट मिल जाता तो बात बन जाती, जिससे हम कनेक्ट करने में आसानी हो जाती। समझ में आ रहा है? तो एक और पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं जो क्या करे, y की वैल्यू थोड़ी कम आए, बीच में आए। y की वैल्यू कहाँ है? बीच में आए। तो y का वैल्यू अगर कम करना है तो अपने आप ही y का कोई वैल्यू ले लीजिए। अब y का वैल्यू अगर 2 ले लोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर एक और बॉक्स बना दे रहा हूँ, y का वैल्यू 2 ले रहा हूँ। y का वैल्यू अगर 2 आएगा तो देखो यहाँ पर 2 रखोगे, 2 रखोगे तो 2 प्लस माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 होता जाएगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप इसमें पुट करिए तो आपको x का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। समझ में आया? तो 2, 2 नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? समझ में आ रहा है भाई? तो जल्दी से कर रहा हूं, जरा देखिए 2, 2 मिल गया अब आपको। तो 2, 2 देखो 2 ये रहा और 2 ये रहा, देखो आ रहा है लाइन में, उसी में समवट आएगा। वो थोड़ा हम ग्राफ मेजरमेंट में स्केलिंग की वजह से दिक्कत हो जाती है। देखो ये आ रहा है, आ रही है लाइन, देखो आ रही है कि नहीं बोलो? ये जा रही है, ये देखो गई, बोलो समझ में आई? दूसरे पेन से कर देता हूं, ये देखो ये वाली लाइन टेढ़ी हो जाए तो भैया बुरा मत मानना यार, हाथ से खींच रहा हूं भाई। समझ में आया? ये दिखी, ये दिखी कि नहीं बोलो? ये L2 दिख गई, दिख गई L2, तो आपके पास L1 L2 आ गया। अब ये देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है। इस ट्राइंगल की वो आपसे क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो ट्राइंगल ये रहा, देखो ट्राइंगल में बोला था लाइन और एक्सेस, देखो ये एक्सेस आ गई, एक्स एक्सेस आ गई। तो ये देखिए एक वर्टेक्स दे रहा, एक वर्टेक्स दे रहा। देखो ये वाले तो आपको पता ही है, ये वाले तो आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट और चाहिए, ये वाला पॉइंट और चाहिए, ये भी पता ही है। और नहीं पता, देखो आप ग्राफ पे बनाइए इसको, आप ग्राफ पे बनाओगे प्रॉपर बनेगा, ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बनेगा। प्रॉपर डायमेंशनिंग होती है ग्राफ पेपर में, क्लियर हो रहा है? प्रॉपर डायमेंशनिंग होगी, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा पॉइंट कहां पर है। उस पॉइंट से क्या करिए, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए। एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो कट कर जाएगा वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे जाएगा, और वाई एक्सिस पर जिस पर कट कर जाएगा वो वाई कोऑर्डिनेट दे जाएगा, और आपको यहाँ पर एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आपके पास पहले से ही एक तो ये है, एक ये है, तो आपको तीसरा और चाहिए, तीसरा यहां से ऐसे निकाल लोगे। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? इस तरीके से निकाल लोगे तो इस तरीके से जो हो जाएगा। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए। मेरा फोकस किस पर था? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर था। मैं वापस आ रहा हूं उसी बात पर। तो जरा देखिए, मैंने कल एक और क्वेश्चन कराया था, उसमें भी इंटरसेक्शन हो रहा था, उसमें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा था। मैंने ये यूनिक सोल्यूशन के 2 केस करा दिए, यूनिक सोल्यूशन के 2 केस करा दिए। जब मैंने आपको कराया था, जरा एक बात ध्यान में रख लेना, मैं यहाँ पर उस बात को लिख रहा हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा, फिर वहां पर एक बात लिखूंगा, फिर तीसरा क्वेश्चन लूंगा, एक बात लिखूंगा, उन बातों को कनेक्ट करते हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दिख रही है आपको, दिख रही है? तो यहाँ पर देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, B2 है, C2। समझ में आया? तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, A1 अपॉन A2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? A1 अपॉन A2। जरा देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखना जरा। ये तो यहां से पता ही चल गया, आपने जब ग्राफ बना दिया तो आपको तो पता चल गया ना यार, 2 लाइन थी, दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब उनके बीच में एक ही सोल्यूशन है, इसका मतलब उनके बीच में एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होगा। ये बात तो पक्की आपको पता चल चुकी है, ये बात तो आपको पता चल चुकी है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बिना ग्राफ के आप कैसे बता पाओगे ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी बिना ग्राफ के भी बता सकता है। तो उस बात को यहां पर देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला था बीच में कि कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करेगा ग्राफ कैसा आएगा। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, अभी मैं कोफिशिएंट्स के साथ खेल रहा हूं, तो यहां पर करिए 4/2, ऐसे कर देता हूं इसको, चलो आपके लीनियर डिग्री A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, दैट विल बी 2, कितना हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो V1/V2, V1/V2 कितना हो जाएगा, -5/1, -5/1, क्लियर हुआ? -5/1। और यहां पर देखिए C1/C2 कितना हो जाएगा, C1/C2 कितना हो जाएगा, 16/-6, दैट विल बी कितना, 8/-3, 2 से जाएगा ना, 8/-3। तो अब जरा इसको देखिए, इनमें देखो A1/A2, V1/V2, C1/C2 इक्वल आ रहे हैं क्या, इक्वल आ रहे हैं क्या? यहां से इक्वल ही नहीं है, देखो ये 1/2 इसके इक्वल है नहीं। देखिए यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है 2/1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, -5/1, क्लियर हो रहा है? एंड नॉट इक्वल टू व्हाट, 8/-3, क्लियर हुआ? ये इनके इक्वल ही नहीं, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये केस ग्राफिकली आपने देखा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब केवल एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है।
और कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है भाई, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर जब सोल्यूशन है उस केस में, कब कौन सा सोल्यूशन है, जब यूनिक सोल्यूशन है उस केस में कोफिशिएंट में रिलेशन कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो जब कभी भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो तो आप कोफिशिएंट्स को पकड़िए, अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछ रहा है तो आप क्या करिए, कोफिशिएंट्स को पकड़िए, उनका रेशियो निकालिए। अगर ये वाली कंडीशन आपको मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली आप कह दोगे कि जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिस्टेंट। समझ में आया, कंसिस्टेंट। कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों को, कनेक्ट कर पा रहे हो, यहां से कनेक्ट हो पा रहा है, ये यहां से कनेक्ट हो पा रहा है, क्लियर हुआ। तो आपके पास ये किसका केस हो गया, यूनिक सोल्यूशन का केस हो गया। तो आप बाय द यूज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस यू कैन इजीली टेल क्या कर सकते हो, क्या बता सकते हो कि वेदर द सोल्यूशन इज यूनिक और द सोल्यूशन इज इनफाइनाइटली मैनी। समझ में आ रहा है, आप यहां से बता सकते हो कि सोल्यूशन यूनिक होगा कि इनफाइनाइटली मैनी होगा, या फिर सोल्यूशन होगा ही नहीं with the help of these coefficients without doing this। समझ में आ रहा है। अगर वो करने के लिए बोल रहा है तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व ग्राफिकली, लेकिन अगर वो सिंपल यही बात पूछ रहा है तो आप ऐसे कर सकते। समझ में आया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। और अगर ये सब कर दिया तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से सीधा पता चल रहा है कि यूनिक आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, वहां पर लिख देंगे because two lines are intersecting at a particular or single point and hence it has a unique solution and it is consistent। फिर ये करने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें क्यों करें यार, दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वेरिफिकेशन मांगे तो दोनों करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, वेरिफिकेशन मांगेगा ही नहीं वो, एक से ही काम चल जाएगा। आगे चले, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। इतना समझ में आया, ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो गया। कौन सा हो गया, अब हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट हो गया। समझ में आया, आगे चलिए जरा, ये ऊपर दिख रहा है वीडियो में, जरा देखो। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये नीचे वाला तो दिख रहा है, जरा देखो। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन हम किससे लेंगे, अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन से लेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन से लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है आप करके लेके आइए, ठीक है भाई। और भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, इसमें हम बात कर लेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्व ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली क्या इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यही दे रखा है भाई, यही दे रखा है, बोलो। तो इसको करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो वी नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ, बहुत तेजी से करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ग्राफ ले रहा हूं, ये मैंने क्या ले लिया, ग्राफ ले लिया, क्लियर है भाई। ये मैंने ग्राफ ले लिया, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, क्लियर हुआ। अब जरा देखिए, अब ग्राफ मैं किसका पहले करूंगा, ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज ग्राफ ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, समझ में आया। तो इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, 3 वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है भाई, सो रहे हो क्या यार, यस ओ भाई, सो रहे हो तो जाग जाओ, और जाग रहे तो जगे रहो। देखो जरा, अब भैया मैं तुमसे कैसे कहूं कि यहाँ पे अब यार मुन्नी बदनाम हुई तो करने आते नहीं है यार। अब मुन्नी बदनामी कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, आजकल कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं करने आया ना यार वो। अब यहाँ पे तो मैं, अब ऐसे तो है नहीं है कि मुन्नी बदनाम है, और मैं तो मैडम भी नहीं हूं कि लड़के देख के खुश हो जाए। समझ में आ रहा है। तो क्या है कि यहाँ पर देखते चलो यार, ना यहाँ शीला आएगी ना मुन्नी आएगी, हम ही रहेंगे यार। ना शीला की जवानी दिखने वाली है, ना मुन्नी बदनाम होने वाली है। अरे आपको बदनाम नहीं होना है यार, आपको फेमस होना है, इसको पढ़ते चलिए यार। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जरा देखिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू रखिए। x का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, x का वैल्यू मैं क्या रख दूं, 0 रख दूं। x का वैल्यू मैं 0 इसमें रख दूंगा तो क्या आएगा, जरा देखिए। x का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा, बोलो। समझ में आ रहा है। तो x का 0 रख दिया, y का -2 आ गया। ये बहुत सिंपल बात है, जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूं। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूं, अगर x का 0 रखा, अब मैं y का 0 रख दूं, तो अगर मैं y का 0 रख दूं, तो x का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, जो कि 0.66 आएगा। मैंने इस बात को थोड़ा
इससे दूर रहने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये 6 थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर देता है, एरर आ जाता है इसमें, क्योंकि हम उसमें परफेक्टली इसको असाइन नहीं कर पाते इस वैल्यू को ग्राफ में, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम छोड़कर चलते हैं, फिर हम दूसरा वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो दूसरा वैल्यू कैसे लेंगे, अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दूं तो देखो x का 1 आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू 1 रख दूं, y इज इक्वल टू 1 रख दूं तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1x का हो गया, y का भी कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आया। एक और वैल्यू चाहिए, एक और वैल्यू चाहिए, बोलो जल्दी से, चाहिए कि नहीं यार, एक वैल्यू और रखो इसमें। एक वैल्यू क्या रखते हैं बोलो। अब आपने क्या रख दिया, अगर इसका मैं 2 रख दूं, देखो y का वैल्यू अगर मैं 2 रख, नहीं आएगा, फिर वो 0.33 में चला जाएगा। तो आप यहां पर क्या रखो, y का वैल्यू क्या रखो बोलो जल्दी, या फिर x का रख दो यार। x का अगर आप 2 रख दोगे, देखो x का अगर आप 2 रख दोगे तो ये 3 into 2 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, -4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होके y का वैल्यू 4 आ जाएगा। आएगा, क्लियर हुआ भाई। 6 इधर जाएगा, -4 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट के आपका क्या 4 बच जाएगा, तो x का 2 हो गया, y का 4 हो गया। इज दिस फाइन। तो इनको क्या करिए यहाँ पर, इनको क्या करिए यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर पहले तो मैं पॉइंट ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। यहां पर देखिए 1 2 3, कोई 4 5 कहना चाहता तो कह सकता है यार, 1 2 3, वो गाना भी गा सकता है यार जब तक मैं इसको लिख रहा हूं। 5 6, यहां पर माइनस का आ जाएगा, -1, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 4, नेगेटिव ऑफ 5, and this is also negative of 1 in y direction, negative of 2, negative of 3, negative of 4, negative of 5, and this will so on। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तो यहाँ पर अब पहला पॉइंट 0, -2, 0, -2, where is 0, 0 is here, 0 is here, and in y direction we will have to go -2 in the negative direction, -2 is this, so this point will be 0, -2। समझ में आया, क्लियर हुआ। दूसरी बात 1, 1, both are positive and this will be in first quadrant। समझ में आया। तो ये रहा, ये पॉइंट होगा, बोलो 1, 1, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दूसरी बात 2, 4, 2, 4, 2 इज व्हाट, x, 2 इज एरा और 4 इज एरा। देखो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो। देखो समवॉट लाइन एक ही आ रही है कि नहीं, बोलो। एक्यूरेसी आएगी यार, ग्राफ पेपर होगा तो यार, प्रॉपर डायमेंशनिंग होती है। यहाँ पर थोड़ा इधर उधर डिस्टेंस अगर थोड़ा सा बिगड़ता है, हमारी बात बिगड़ जाती है यार, हाथों से कर रहे हैं यार, वो वहां पर पूरा स्केल मेजरमेंट होता है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बन के आता है आपके पास स्टैंडर्ड स्केल से। समझ में आ रहा है। यहाँ तो अपना हाथ है, तो देखो ये लाइन आपको इसको मिला दीजिए तो आपकी एक लाइन मिल गई, ये लाइन L1 बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया। अब जरा देखिए दूसरी लाइन की तरफ चलते, समझ में आया। अब हम ग्राफ ऑफ सेकंड लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ सेकंड लाइन। तो यहां पर लिख देंगे ग्राफ ऑफ 9x - 3y इज इक्वल टू 6। समझ में आया। तो जरा देखिए इसको बनाइए। यहां पर फिर से आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा, डब्बे में डब्बा। अरे यार नहीं मालूम, अरे वो शायरी आती थी ना बच्चों वाली, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त और मेरी दोस्ती, लाखों में हीरा, क्या होता है पता नहीं, वो ऐसे आती थी नहीं पहले। नहीं पहले यार ऐसे ही होता था, वो जो न्यू ईयर आता था कार्ड लेके आते थे, उस पर लिखते थे चम्मच में जीरा, मेरी सहेली और मेरा दोस्त लाखों में हीरा। हाँ अबे भैया इसके चक्कर में मत रहना यार, इसके चक्कर में मत रहना, जिसको तुम हीरा बता रहे हो वो बिल्कुल तुम्हें बेकार कर देगा यार, है ना। वो क्या होता था, बच्चों का खेल होता है। देखो क्या है कि मैं एक ग्रीटिंग कार्ड लेके आया यार, मैं ले आया बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड, उसमें मैंने एक चॉकलेट डाल दी और मैंने अपने दोस्त को दे दिया। अब क्या हो रहा है, वो दोस्त भी एक ग्रीटिंग कार्ड ले आया यार, उसने भी उसमें चॉकलेट डाल दी, मेरे को दे दी, तो मैंने उसको क्या दिया, हाँ अबे मैंने भी वही दे दिया, उसने भी वही दे दिया, बस चीजें बदल गई, हाथ तो मेरे पास ही गया ऑटोमेटिकली यार। लेने देने का काम हो रहा है यार, तो यार एक्सचेंज पता नहीं क्या चल रहा है। देखो whenever your friend need your help, do the help यार, that is the greatest thing। आज के समय पे दोस्त मिलते कहाँ हैं यार, दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए यार, अच्छे दोस्त बनेंगे तो आगे तक लेके जाएंगे। और आगे अच्छे दोस्त कौन होते हैं, मतलब कपिल शर्मा को देखो, कपिल शर्मा ने अपना पूरा पंजाब भर लिया यार, उसमें बैंड में देखो वो अपने दोस्तों को ही ले आता है सबको यार,
ये है दोस्त यार, समझ में आ रहा है? दोस्त हो तो अच्छे होने चाहिए यार, अगर बढ़ेंगे आगे तो फिर जो दोस्त दिखा सामने, अरे तू भी आ जा यार, क्या दिक्कत है यार, कर लेंगे सब साथ में, हो जाएगा, है ना? ये चीजें होती हैं। तो ये चम्मच में चम्मच मत करना यार, डब्बे में डब्बा मत करना यार, है ना? ये चीजें थोड़ी दिक्कत कर जाएंगी। तो जरा देखो, ये हो जाएगा एक्स और ये वाई, ठीक है? फिर से किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो वाई का वैल्यू -2 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, आसानी से पता कर सकते हो, समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अब वाई का वैल्यू 0 रख दो, चलो वाई का नहीं, फिर वो फ्रिक्शन में आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आप क्या रख दो? 1 रख दो, सॉरी वाई का वैल्यू 1 रख दो। वाई का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, यहां पर देखो 9x - 3 इंटू वाई, 3 इंटू 1 दैट विल बी 6, ये इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 1। तो क्या मिल गया आपको? 1,1 मिल गया। दूसरा क्या कह रहा था आप, तू बता। x का अगर 1 रख दूं, तो देखो 9 इंटू 1 -3y इक्वल टू 6, ये इधर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? देखो -3y इक्वल टू 6 - 9 माइनस का 3 बचेगा, देन y विल बी 1। ये तो वही पॉइंट बन गया यार, क्या को बार बार करा रहा है, जब x का बना तो गया मैं। अबे यार दूसरा पॉइंट बताओ, अगर यहां पर 2 रख दोगे, y2 रख दोगे तो दिक्कत आएगी, फिर वो फ्रिक्शन में पहुंच जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहां पर क्या रख दो, यहां पर x का वैल्यू 2 रख दो, तो 9 इंटू 2 -3y इक्वल टू 6। क्लियर हुआ? ये 18 हो जाएगा, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 6 में से चले -12 बच जाएगा, बोलो। तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं? बोलो। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, समझ में आया? कोऑर्डिनेट मिले, बोलो। तो आप आसानी से इसको यहां पर क्या कर सकते हो? पॉइंट कर सकते हो। देखो 0, -2, 0 is here and you have to go -2 in the y direction. This point is the same. This point is the 0, -2. समझ में आया? 1, 1, this is also the same point. This is also the same point. Are you getting what is going on? What is going on? आपको कुछ दिख रहा है क्या यार? मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है यार। देखो 2, 4 दिख रहा है यार, 2, 4 is also the same. अरे यार नहीं दिखा क्या यार? दिखा कुछ? यही चीज दिखाने के लिए तो सारी बातें चल रही हैं यार। वो चम्मच में चम्मच मत करना है यार उसे यार। अगर उस आनंद के चक्कर में पड़ जाओगे तो वो तुम्हें खराब कर जाएगा यार। एक आनंद है, उस आनंद के चक्कर में पड़ोगे तो खराब कर जाएगा। उसकी बातों में कभी मत आना, उस आनंद की बातों में कभी मत आना। वो आनंद तुम्हें बिगाड़ देगा, अगर उस आनंद की बातों में। अब तुम पूछो कौन आनंद, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस आनंद की बातों में मत आना। बहुत भयंकर बातें करता है, मैं बता रहा हूं। वो तुम्हारे साथ भी है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है वो आनंद। उसकी बातों में मत आना, और ये चम्मच में चम्मच बिल्कुल मत करना, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है भाई? जरा देखो, ये देखा। अब जब ये पॉइंट इसी पर आ गए तो लाइन इसी पर आ जाएगी, बोलो। ये लाइन देखो, फिर से मैं बना दे रहा हूं, देखो ये इसी पर आ जाएगी, बोलो आ गई। नीली वाली को दबा देगी, ये नीली वाली को दबा देगी। बोला अब तू हट जा, मैं काम करती हूँ अब तेरा। बोला तू हट जा। अब देखो ये लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है। इंटरसेक्ट नहीं, कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आ गई, ये वही तो केस है जब हम कह रहे थे एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी तो कोई भी पॉइंट आप ले लोगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ये वही तो केस है। तो इस केस में बताइए कितने सोल्यूशन होंगे? infinitely many solution. When two lines are coinciding each other, then there will be infinitely many solutions, because you can take infinitely many points on the line. Are you getting? कितने भी पॉइंट ले सकते हो यार। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इस केस में बताइए कितने सोल्यूशन होंगे यार? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। समझ में आया यार? मजा आ रहा है कि नहीं यार? थोड़ा समय दीजिए यार, चीजें समझने में आएंगी, मजा आएगा, करते चलेंगे। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हुआ, ठीक है? थोड़ा चेहरा खिलखिलाता रखिए यार, जब मजा आता है मुझे। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बच्चे भर दूंगा यार अभी यहाँ पे, तुम परेशान मत हो, सब आ जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ये हो गया। अब ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बोलो समझ में आया? बोलो भैया, ग्राफ से पता चल रहा है कि नहीं? बोलो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। इस लाइन पर आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, इस लाइन पर आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। वो बोला मैं तो यहाँ लूंगा, तो मैंने ले ले। वो पीछे से आगे बोला मैं तो यहाँ लूंगा, मैंने ले ले। मैं तो इसको बढ़ा के नहीं चलूंगा, अबे ले ले यार।
समझ में आ रहा है भाई? कहीं भी ले ले तू, तेरा मन करे वहां ले ले, लाइन तो बढ़ती चली जाएगी। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, आप कोई भी वैल्यू लोगे वो बढ़ती चली जाएगी। बोला मैं तो उसको बढ़ाते जाऊंगा, मैं बोला एक और बोर्ड लगा के बढ़ाऊं, मैंने बढ़ा ले यार, उस पर भी ले ले पॉइंट जाके यार, तू ले ले यार। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब ही यही है कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लाइन सेम जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी के ऊपर वो दूसरी आ जाएगी, बोला तू जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं आऊंगी, जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं आऊंगा। वो वही गली वाले, गली बॉय होते, गली बॉय। अब लड़की जा रही है, ओए देख वो निकल गई, चल आजा, फोन कर दिया उसने वहां से, ओए वो घर से निकल गई है यार, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। क्या करता है, क्या ऐसे करता है क्या भाई, ऐसे कर रहा है? बोला अरे यार आनंद वो निकल गई, आनंद निकल गई वो, अच्छा आ रहा हूँ, वही करना, आ रहा हूँ। आगे आनंद आ गया भाई पीछे से। भाई आनंद के चक्कर में मत पड़ना यार, मैं फिर बता रहा हूँ, आनंद खराब कर देगा तुम लोगों को यार। समझ में आ रहा है भाई? ये आनंद के चक्कर में मत पड़ना, मैं फिर भी बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये समझ में आया? समझ में आया? तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस विद द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। आर यू गेटिंग? हमारा फोकस किस पर है यार? उस पर फोकस है, क्योंकि इस तरीके से तो कर पा रहा हूं, लेकिन ग्राफ की जरूरत नहीं। कितना अच्छा लग रहा है यार ग्राफ यार। देखो जरा यहां से देखो, अब मैं किस पर जा रहा हूं? कोफिशिएंट्स की तरफ जा रहा हूं। आप देखिए यहां से a1 a2 v1 v2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लोगे, बोलो। यहां से देखो जरा, तो यहां से मैं a1 अपॉन a2 कर रहा हूं, बोलो। a1 का वैल्यू इज 3, a1 का वैल्यू इज 3 एंड a2 का वैल्यू इज 9, तो यहां से क्या मिला? 1/3। आर यू गेटिंग? v1 अपॉन v2 कर रहा हूं, सेम करा था, पीछे भी सेम करा था। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? देख रहा है तो देख ले भैया यार, पता नहीं है कुछ भी। सो जाते हैं बच्चे यार, यूट्यूब पे देखते देखते सो जाते हैं यार। सोना नहीं है यार, इतना तो मैं कराता हूँ यार, सोने नहीं देता हूं मैं, लेकिन फिर भी अगर सो रहे हो तो क्या फायदा है। तो देखो ये यहाँ पर क्या है, v1 कितना है? -1, और ये कितना है? -3, तो ये फिर से कितना आ गया? 1/3। c1 कितना है? 2, और c2 कितना है? 6। कितना आ रहा है देखो, कुछ दिख रहा है? जब कोइंसाइड कर रही है, तो जब आप कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल रहे हो, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब भी कोई आपसे पूछ ले, कह दे दिस देयर इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू, देन टेल अस अबाउट द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको करना क्या है? सिंपल, जस्ट टेक द इक्वेशंस एंड फाइंड द कोफिशिएंट्स फ्रॉम द इक्वेशंस एंड डू दिस। आप ये करिए, सिंपल रेशियोज निकालिए। अगर वो तीनों इक्वल आ जाएंगे, रेशियोज, कोफिशिएंट्स के तीनों करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स के रेशियो अगर इक्वल आ जाएंगे, तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया भाई? समझ में आया? बोलो, क्लियर हुआ? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर पीछे वाला केस अगर सेम नहीं आया तो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला। यहां से और यहां से कनेक्ट कर पा रहे हो, यहां से और यहां से कनेक्ट कर पा रहे हो, दोनों बातें सिमिलर हैं। मैंने बोला था ये जो ग्राफ बनता है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज। देखिए पहला जो ग्राफ बना था वो इंटरसेक्ट कर रहा था, लाइक दिस। कैसे कर रहा था? ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा था इंटरसेक्ट। क्यों? बिकॉज यहां पर वैल्यूज कुछ अलग थी। जैसे a1 a2 v1 v2 c1 c2 बदल गए, वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बदला के नहीं? बोलो यार, कोफिशिएंट्स बदलते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बदलता है कि नहीं यार? तो ये कोफिशिएंट्स पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि नहीं यार? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, पहले ऐसे था, अब ऐसे है। देखो मेरी पीछे वाली उंगली दिख रही है, अरे छुपा दी यार उसने, वो उसके ऊपर ही आ गई यार। समझ में आया? इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। क्लियर हुआ भाई? दूसरा, कितना टाइम हो गया? 6:30 हो गए। चलो जल्दी से इसको भी एक और पॉइंट करते हैं, फिर इसको हम खत्म करते हैं। तो एक केस और रह गया, कौन सा वाला भाई? नो सॉल्यूशन वाला। कौन सा रह गया? नो सॉल्यूशन। जल्दी से, बहुत तेजी से उसको भी करते हैं। देखो कितना बढ़िया लगता है करने में। जरा देखिए, सॉल्व ग्राफिकली। वीडियो सही बन रहा है कि नहीं? बोल, सॉल्व ग्राफिकली। तो देखिए जल्दी से, बहुत तेजी से। हाँ, कौन सा? नो सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6y माइनस 4x इज इक्वल टू कितना? 3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यही है भाई, यही है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। दिस इज फाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यू हैव टू मेक ए ग्राफ, तो ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ बना दिया। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर नेगेटिव वाई डायरेक्शन। समझ में आया? आगे देखिए, तो ग्राफ किसके लिए कर रहा हूं? सिमिलर केसेस चलेंगे। समझ में आ रहा है यार?
देखो जरा यहां से ग्राफ फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ कर रहा है, इसका ग्राफ। तो बॉक्स बनाना पड़ेगा, वही डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। अरे ये पूरा डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, नहीं दिख रहा? अरे ये वही है यार। देखो तो x का वैल्यू यहां पर रखो, x का वैल्यू यहां पर आप 0 रखो, सॉरी y का वैल्यू रखो, y का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। बोलो 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा। समझ में आया? तो आपने y का 0 रखा, y का 0 रखा तो x का कितना है? 2.5। क्लियर हुआ? दूसरी बात अब यहां पर आप क्या रख दो, अब यहां पर y का वैल्यू 1 रख दो, y का वैल्यू 1 रख दो। y का वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो 2x इक्वल टू माइनस 3y इंटू 1 इक्वल टू 5, 3 को इधर ले जाओगे 8 कर देगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 4। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर आप क्या कर दो, x का वैल्यू 1/2 रख दो, नहीं सॉरी x का वैल्यू 1 रख दो भाई, x का वैल्यू क्या रख दो? 1 रख दो। तो 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। ये बॉक्स में गलती मत कर देना, बॉक्स में एक्यूरेट वैल्यू लिखना, x के सामने x की, y के सामने y की, क्योंकि बॉक्स से हम देखकर क्या बनाते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम यहाँ पर नहीं देखते, हम बॉक्स में देखते हैं, बॉक्स में डायरेक्ट देखते हैं। अगर बॉक्स में आपने उल्टा कर दिया गलती से तो वो पूरा बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा ना मेरी बात? आपको क्या करना है, आपने देखिए ये 4, है, अगर आपने 4 को नीचे रख दिया, अगर आपने 4 को नीचे रख दिया, x में इधर चलना था मुझे 4, अब आपने नीचे कर दिया तो मैं ऊपर नहीं चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या कि ये 4x का है तो x में ही रहना चाहिए। उस आनंद के चक्कर में पड़ जाओगे तो 4 नीचे आ जाएगा, उसके चक्कर में मत पड़ना बस। समझ में आ रहा है? अब तुमको कौन है आनंद, वो मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूं आनंद बहुत तगड़ा आदमी है, उससे तुम बच के रहना, कभी मिल सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ चलता है वो, याद रखना इस बात। जरा देखो, अब जरा देखो, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो अब हम ड्रॉ करें भाई, ड्रॉ करें। तो यहां पर पहले नंबरिंग दे देता हूं मैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, क्लियर हो रहा है? -1 -2 -3 -4 -5, जल्दी से, -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर हुआ? 1 2 हाँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे 12 13, फिर हो गया 13 करूं गिन 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 के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। अब यहाँ पे ठुमका भी लगा ले आके, इंतजार भी हो जाएगा। लगाओ भाई, कौन लगा रहा है? इंतजार हो रहा है ना यार, वो गाना नहीं है, आ गई इंतजार की घड़ी, पता नहीं क्या गाने गाने हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कल मैं गाना ऑटो में जा रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, चांद के पार चलो, कर लो मेरा एतबार चलो, कर लो मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो। अरे भैया यार, हमें यार कलाल के एरिया के पार नहीं जा पा रहे हैं यार, तुम हमें चांद के पार ले जाओगे यार। भाई वो कह रही है अपनों को छोड़कर सपनों में कैसे जाऊं। अरे यार सपनों में जाना यार, जाना चाह रही है फिर भी कह रही है अपनों को छोड़ के सपनों में कैसे जाऊं। अब देख रहे हो तुम, कर लो मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो। क्या यार देख रहे हो भाई, चांद के पार। अब देखो वो एक और गाना है, एक और गाना, चांद पर कितने गाने बनते हैं यार, आ लेके चलूं तुझे, वो गाना नहीं है? तारों के शहर में धरती पे दुनिया प्यार न करने देगी। अरे यार धरती पे प्यार नहीं हो पा रहा है यार, वहां पे जाके प्यार करेगा भैया, मर जाएगा भूखा, वहां पे कुछ नहीं है यार, प्यार से जी लेगा क्या यार, प्यार को खा लेगा यार। हाँ अबे यार चलो वैसे ठीक है, चांद के पार बार सब ठीक है। बाद में वो लड़की चांद के पार तो जा नहीं पाती, लेकिन मुंबई जरूर चली जाती है पिक्चर में, फिर उसको थप्पड़ वप्पड़ भी मार देती है, फिर वो कहता है यार गलत ले आया इसको यार चांद के पार यार। बेचारे ने अपना कैमरा वैमरा बेच के सब काम कर देता है, लेकिन कोई नहीं, लड़कों के साथ ऐसे ही होता है, तभी कहता हूं लड़कियों से दूर रहो। वो एक तुमने सुना नहीं, एक छोटा सा बच्चा बोलता गाइस डोंट फॉलो गर्ल्स, फॉलो योर गोल्स, वन डे गर्ल्स ऑटोमेटिकली फॉलो यू। आर यू गेटिंग? गाइस डोंट फॉलो गर्ल्स, follow your goals, one day girls will automatically follow you. This is only for boys, not for girls.
आर यू गेटिंग? या फॉलो योर गोल्स एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, फिर कह रहा हूं दिस इज रिमाइंडर टू, उस आनंद के चक्कर में मत पड़ना भाई। फिर कह रहा हूं ध्यान रखना इस बात का। देखो 2.50, तो 2.5 कहीं आएगा और 0 इसी पर रहेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है। दूसरा 4,1, 4 इज हेयर एंड 1 इज देयर। अरे यार 5 पे पहुंच गए यार, अब गाना गाओगे तो यार 4-5 तक पहुंच जाते हैं यार। तो जो देखो ये क्या हो गया आपका 4, इसको थोड़ा साइड करो, इसको थोड़ा साइड करो, बोला साइड हो जा भाई। इधर कर दोगे तो फिर बात बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा। 4,1 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरा 1, -1, 1 इज हेयर, 1 इज हेयर एंड -1 इज ऑल्सो हेयर। ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। बोलो देखो लाइन आ रही है, लाइन आ रही है 1, -1, तो इस लाइन को मिलाइए, ये गई लाइन L1 गई। अब L2 के लिए करिए जरा फटाफट, ग्राफ ऑफ L2, इक्वेशन 2 यहां पर करिए, ग्राफ ऑफ कितना 6y - 4x = 3। आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए यहां से फिर से वही डब्बे में डब्बा नहीं, देखो जरा यहां पर x, यहां पर y, क्लियर हुआ? यहां पर आप रख दो, क्या रख दो, इसका x का वैल्यू 0 रख दो। x का वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 विल बी 0.5, देन दिस इज 0 एंड दिस इज 0.5। समझ में आया? क्लियर हुआ? और यहां पर आप देखिए, अब यहां पर क्या रख दीजिए आप, यहां पर हाँ क्या करें भाई, बोलो क्या रखूं, बोलो। अब y का वैल्यू, अच्छा वो फिर पॉइंट में चला जाएगा, 0.33 अगर y का 0 रखता हूं तो। अगर मैं यहां पर, बोलो भाई बोलो, -3 रखने से क्या होगा? x की जगह पे अगर आप -3 रख दोगे तो ये 12 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 कर जाएगा, उसको क्या कर जाएगा? 15 कर जाएगा। तो उससे फिर उसमें डिवाइड करना पड़ेगा फिर वो पॉइंट्स का। तो थोड़ा देखो पॉइंट में कर सकते हैं, डजंट मैटर कि आपको पॉइंट में आ रहा है, यू कैन एक्चुअली डू दैट, बट हम थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए इसको यूज करते हैं कि आपको आसानी हो लोकेट करने में आसानी होनी चाहिए। तो जरा देखिए क्या करे भाई, हाँ वो सोचिए जरा, चलो कुछ नहीं, तो अब जैसा आ रहा है वैसे रख दो, फिर जैसी आ रही है वैसे रख दो। फिर यहां पर देखो x का वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 रख दूं, x का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये -4 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो रखो चलो 6y - 4 × 1 = 3, तो ये इधर जाएगा तो y = 7/6, इसमें डिवाइड करोगे तो 1.10 हो जाएगा, वो 1 बचेगा, 0 जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर से 1 आएगा, 4 बचेगा तो 6 टाइम्स आएगा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6, ये ऐसे चलता रहेगा। समझ में आया? इसीलिए ये चलता रहता है, इसीलिए थोड़ा इसमें एरर आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जब बात नहीं बन रही तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बोला कि ऐसे करके बताया नहीं तो ले अब बता दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिया तो ये कितना आया? -1.16, ठीक है, क्लियर है? दूसरा अब y का 1 ले लो, y का 1 लोगे तो y का 1 लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 1 - 4x = 3, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4x = -3, तो यहां से x = क्या आ जाएगा? 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 का कितना हो जाएगा? ये 0.75, क्लियर हुआ? 28, 2 बचेगा, फिर 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 0.75। y का वैल्यू 1 लिया तो x का कितना आया? इसी तरीके से आपको लिखना है, पहले जो ले लिया लिख दीजिए, फिर बाद में आया वो लिख दीजिए, गलती होगी नहीं। समझ में आया? तो ये देखिए अब इसको हम लोकेट करते हैं, इसको हम थोड़ा काले पेन से कर लेते हैं थोड़ा, है ना, जरा देखो जिससे कि आपको थोड़ा दिखे जी। अब ऐसे तो सब वो वाला के नीले से भी दिख रहा है, मैंने यार थोड़ा सेपरेट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 0,5, 0 इज हियर एंड 0.5 इज देयर, यही होगा, बोलो यही होगा, तो ये क्या हो गया? 0,5, क्लियर हुआ? दूसरा 1,1.16, 1 ईयर और 1 ईयर 1, तो इससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, बोलो
तो यहां पे ले लो इसको, क्या? हाँ तो ये यहाँ पर ये इसको लिखो तो सही 1.16, ठीक है। अभी देखो इसमें थोड़ा ये इसको थोड़ा ये ऐसे आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ये यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, 1 पे आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 है, हाँ ये रहा 1, तभी मैं कह रहा यार ये गड़बड़ कैसे कर रहा है यार। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बोलो 1,1.16, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा 0.75 और 1, 0.75 और 1, तो 0.75 यहाँ होगा कहीं, और 1 कहाँ है, 1 ये रहा, यही आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब जब आप इसको आ रहा है 0.75 और 1, आप इसमें बड़ी वैल्यूज रख के भी कर सकते हो, आप इसमें बड़ी वैल्यू रखिए तो ये दूर दूर हो जाएंगे थोड़े पॉइंट, जिससे आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं कर सकता हूं इसको ऐसे भी, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे मैंने 1 लिया है, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएंगी, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो आपको थोड़ा क्लियर विजिबल होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, मैं उस पर जा रहा हूं। अभी अभी आपको 3 पॉइंट मिल गए, अब तीनों वैसे भी मिलेंगे, तो तीनों को आप यहाँ पे मिलाइए, देखिए कैसे जा रहा है, कैसी लाइन जा रही है, पैरेलल जा रही है, दिस इज पैरेलल टू दिस, L1 here in this case L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2 and hence there is no common point in between them। इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है यार, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इनके पास कोई कॉमन सोल्यूशन होगा ही नहीं, इनके पास कोई कॉमन सोल्यूशन होगा ही नहीं, इनके पास कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। कोई एक वैल्यू हो सकती है जो इसको करे लेकिन वो इसको नहीं करेगी, कोई एक वैल्यू हो सकती है जो इसको कर दे इसको नहीं करेगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर दे। और हम सिस्टम के लिए काम करते हैं, हम सिस्टम के लिए काम करते हैं, हम अकेले के लिए काम नहीं करते यार। किसी भी कंपनी में काम करोगे तो यार सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा यार, सिस्टम को बढ़ाओगे तो कंपनी बढ़ेगी यार, खुद को बढ़ाओगे तो सिस्टम की बात, सिस्टम के लिए काम करना है, ठीक है ना। जरा देखो ये हो गया, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब जरा देखो, अब यहां पर आपको पता चल गया पैरेलल है तो इसमें क्या है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सोल्यूशन। अब कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बोलो कोई परेशानी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। क्लियर हुआ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। अब आप इसको कोफिशिएंट से कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, अब हम उसको करते हैं। तो जरा देखिए A1/A2 करिए, A1/A2, A1 कितना है 2 और A2 कितना है, ये 1/6 आ गया। बोलो B1/V2 करिए, B1/V2 कितना है -3 -4, -3 -4 इज इक्वल टू कितना 3/4, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, करो तो सही यार। हाँ इसको करो, C1/C2 कितना आएगा, -5/3, यही तो आ रहा है, A1/A2 V1/V2, यही इक्वेशन दे रखी है ना, यही है। तो दिक्कत कहां आ रही है फिर, A1/A2 इक्वेशन यही है ना यार। तो जरा देखो ना बस फिर इसमें, तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, देखो A1/A2, तो ये तो फिर वही वाला केस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी इसमें, तो कोई दिक्कत आ रही है इसमें। अरे वो मुझे मालूम है यार, मैं वही देख रहा हूं, ये आ कैसे गया फिर। इक्वेशन यही है, इक्वेशन यही है तो फिर तो वो आना ही चाहिए, दिखाइए जरा। यहाँ पे कैसे 2/3 1/3 3/4 5,
गलत आ रहा है कुछ इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये जो सिस्टम दे रखा है ना, अरे सुनो 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 सुनो, गड़बड़ हमसे क्या हुई है मैं बताता हूँ आपको। इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ यार इक्वेशन देख लिया करो। यहाँ पे मैंने इक्वेशन गलत कर दी है पूरी। यहाँ पर 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 है, मैं यहाँ पे 6x माइनस 4y के हिसाब से इसको कर दिया है ना। आप इसको जरा देखिए, अब ये इतना समझ में आया? आपने ये ड्रॉ कर लिया, कर लिया ड्रॉ? अब जरा देखिए पूरा सही हुआ है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकंसिस्टेंट इतना समझ में आया? आप जरा देखिए, उसमें देखने में दिक्कत हो गई है बस। इनकंसिस्टेंट होगा इतना तो क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हुआ। अब जरा देखिए a1 अपॉन a2 कर रहे हैं, तो a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4 है इधर, a2 समझ में आया? वो हमने देखा नहीं ना उसको, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन -4, तो क्या हो जाएगा -1/2, क्लियर हुआ? ऐसे यहाँ पर आप b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 -3 और b2 क्या है? y का कोफिशिएंट दैट इज 6, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से -1/2 आ जाएगा। अरे भैया कोफिशिएंट देखने दे यार, वो जनरल चलता है ना xy, उसके चक्कर में दिक्कत आ रही थी। वो हमने ये नहीं देखा कि उसमें पहले y दे दिया है। ये भी चीजें अब देखनी है। एक और बात सीखने को मिलती है कि ऐसी भी चीजें हमें देखनी है, समझ में आ रहा है? ऐसी भी चीजें हमें देखनी है। तो जरा देखो, तो यहां से एक और बात, c1 अपॉन, ये नीचे विजिबल है भाई, दिख रहा है? तो c1 इज इक्वल टू c2 कितना हो जाएगा? 5/3, क्लियर हुआ? अब यहां से हमें क्या मिल रहा है? देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो समझ में आया? तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट? v1 अपॉन v2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा केस होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि ये कंडीशन बन रही है क्या। अगर ये कंडीशन बन गई तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं होता। और ये वाली कंडीशन बनी है, इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो, समझ में आया? तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। ग्राफिकली देखा तो देखो पैरेलल लाइन आ रही थी, पैरेलल लाइन आ रही थी। अब जब पैरेलल आई तो यहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, तो कोई सोल्यूशन नहीं था, और उसी केस में हमने ये निकाला है। तो इसका मतलब ये दोनों रिलेट करेंगे। पीछे सारी बात कर चुके हैं, अब इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है यार, सब दिमाग में चल रहा है। तो अगर आपको बिना ग्राफ के भी पता करना है तो आप बाय द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स यू कैन डू दिस इजीली। आपके पास 3 रिलेशन हो गए, मैं उन तीनों रिलेशंस को एक बार में लिख देता हूं जो कि हमने ग्राफ से निकाले, हैं। देखिए मैं यहां पर एक लिख देता हूं, देखिए कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला भी केस करा, तो उसके लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब जरा देखिए, इसमें अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर की बात क्या है कि आपका इस केस में ग्राफ कैसे बना? ऐसे बना, ऐसे बना, ये L1 थी, ये L2 थी। यहां पर c1 अपॉन c2, पहले देखो इसको बना रहने दो, मैं यहां पर एक और बात कर रहा हूं पहले। अब यूनिक सोल्यूशन, जो यूनिक सोल्यूशन आया था इंटरसेक्टिंग वाला, उसमें क्या आया था? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो आया था, ये आया था। नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं थे तीनों, क्या नहीं थे? इक्वल नहीं थे। देखो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, समझ में आया? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन a2, तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, समझ में आया? दूसरी बात, ये पहले ही कर चुके हैं ये सारी बात। यहां पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली वाला, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखो जरा, अब इनको कनेक्ट करना, यहां पर इसको देखो और इसको देखो, ये देख रहे, देखो मैं बॉक्सेस में बंद कर दे रहा हूं, सबको जाना है, चलिए जरा देखो, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है? यहां पर ये तीनों इक्वल है, यहां पर 2 इक्वल है, 1 इक्वल नहीं है। अब जरा समझिए, इसको और इसको कनेक्ट करिए। जब ये दो एक पर कोइंसाइड कर गई थी, ये इसके ऊपर आ गई थी, ये इसके ऊपर आ गई थी, ये वाला तो केस है, ये वाला तो केस है। यहां पर c1 अपॉन c2 का भी रेशियो सेम आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि उनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी नहीं, जो कांस्टेंट टर्म थे वो सेम थे। कांस्टेंट टर्म क्या थे? सेम थे।
क्लियर हो रहा है? कांस्टेंट टर्म सेम थे तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करा तो जीरो मिल रहा था, जीरो मिल रहा था, तो ये दोनों लाइन के जो बीच की डिस्टेंस थी वो कम होती चली जा रही थी, ये लाइन जस्ट इसके ऊपर आती चली जा रही थी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब यहां पर जब हमने देखा इस केस में क्यों दूर हैं, क्योंकि ये अलग अलग हैं, C1 एंड C2 अलग अलग हैं। ये देखिए यहां पर जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो मैंने मिटा दिया है, यहां पर देखिए ये 3 है, वो 5 था उसमें पहले वाली इक्वेशन में। 5 एंड 3 बोथ आर डिफरेंट, लेकिन आप उसमें देखोगे कौन से केस में, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में, तो आपको C1 और C2 सेम मिलेगा। कैसा मिलेगा? C1 और C2 सेम मिलेगा। जब सेम होगा तो बीच में कोई डिस्टेंस नहीं आएगी, अगर सेम नहीं होगा तो बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ड्यू टू द डिफरेंस इन C1 एंड C2 देयर इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ द लाइंस एंड दे आर पैरेलल। जब कोइंसाइड वाली लाइन को आप दूर करते चले जाओ तो ये पैरेलल मिल जाएंगी, पैरेलल मिल रही है कि नहीं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला केस है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला केस है। अगर उसमें क्या था, C1 C2 सेम थे तो क्या कर रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी, कोइंसाइड कर रही थी। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर C1 C2 सेम नहीं है, C1 C2 सेम नहीं है तो उनके बीच में डिस्टेंस आती चली जाएगी और ये पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ड्यू टू द चेंज इन द कांस्टेंट टर्म्स देयर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेंजेस। समझ में आ रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बदल रहा है क्योंकि जो कांस्टेंट है वो बदल रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया आज का?